नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले, सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी, इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। क्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे माने हमारे लाला मारवे के काजे और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज जी उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले? इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही। अक्रूर जी महाराज ले जाने के लिए आए हैं श्री ठाकुर जी को। गोपियां, गोप ग्वाल, ब्रज के सब ब्रजवासी मन ही मन विचार कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? कहाँ श्री कृष्ण को हमारा प्रेमी बना दिया, कहाँ हम सबके चित्त में उनके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करा दिया। और जब हम सबके चित्त में प्रेम आ गया, आज मिलने का समय आया, अब उनके संग रहने का समय आया, उनके संग अब लीला करने का समय आया, तो तू उनको हमसे दूर कर रहा है। सब ब्रजवासी मौन हो गए, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी है कि कुछ कहें तो कहीं ठाकुर जी यूं नहीं समझ लें कि ये सब हमारे शुभ चिंतक नहीं है। सब ब्रजवासी आज अपने घर नहीं गए, नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं और पूरी रात सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, आप कल उदित मत होना, क्योंकि आपके उदित होते ही लाला हमें छोड़ के चलो जाएगा। रात में यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को अंग से लगा करके सो रही है, लिपट के सोते हैं मैया से। मैया को तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि मेरो लाला 2 दिन के काजे मथुरा जा रहा है, पर ठाकुर जी के हृदय में तो इतनी वेदना है, इतनी वेदना है। बार बार मैया के वक्ष में अपना मुख रख देते हैं और बार बार मैया के तन की सुगंधी को ठाकुर जी भीतर लेते हैं, रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी। अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर? मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे हैं, मैया को वक्ष कैसे हो, मैया को मुख कैसे हो, मैया को पेट कैसे हो, मैया के चरण कैसे, ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। गोपियां वेदना में हैं, ब्रजवासी वेदना में हैं, वृंदावन वेदना में हैं, सब सखियां वेदना में हैं, श्री जी भी वेदना में हैं,
पर किसी ने ये विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है? क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है। ठाकुर जी कैसे संभाल रहे हैं? बंधुओं देखो, पीड़ा चित्त में होना और वही पीड़ा मुख पे आ जाना एक सामान्य विरह है, पर पीड़ा चित्त में होना और मुख पे न आने देना ये एक विशेष विरह है जो श्री कृष्ण का है। द्वारिका लीला में श्री ठाकुर जी नित्य एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ आप करवट क्यों नहीं लेते? मैंने बहुत दिनों से देखा है आप एक ही करवट से सोते हो। आप रात में जिस तरफ मुख करके सोते हो सुबह भी वहीं पाते हो। कोई पीड़ा है? आप कभी सीधे नहीं होते, कभी उस तरफ मुख नहीं करते, क्यों? ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी उस तरफ वृंदावन है। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की ओर खड़े नहीं होते ज्यादा देर तक जिस दिशा में वृंदावन है। कितना विरह। आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया से पहले उठ गए और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तने अपने आप श्रृंगार कियो? अपनो श्रृंगार नहीं किया ठाकुर जी ने, केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मुंह लगी तू तो सो रही है तो सोंदा हूं मैं, जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चले मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया सब खड़े हैं वहीं पर। और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काहे को रहे हो, इतना रुदन काहे को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना, मैं 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना। तो गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं, घर में मक्खन धरोए फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगा। घर में गैया बंधी है, गोबर धरोए पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी? भगवान के सखा मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तोष सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो कि श्रीदामा इस सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देखें, वाके बाद जलपान करें लाला। तो देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे। तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं, कहाँ समझाएं, अब शब्द नहीं है। ठाकुर जी के पास भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। श्यामा जी आप तो सब जाने, इस विश्व के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मेरो ब्रज से जानो कितना जरूरी है। आप तो सब जाने श्यामा जी, मुझ को आज्ञा दो श्यामा जी, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर या को उत्तर मुंह कहा देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। गुरुजी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है तो दूसरों प्रेमी वाकू रोके नहीं तो फिर प्रेम काय बात को? प्रेमी जा रहे हो है तो प्रेमी तो वाकू रोकेगो, लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसा? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर आप बता के जाओ। मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी।
और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसा हो? हाँ कहूं, मुझे कहाँ उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखते रहे किशोरी जी की, और रथ में विराजमान हो गए। निर्वाक हैं, निरुत्तर हैं, निरशब्द हैं। रथ जैसे ही आगे बढ़न लगो, सब ब्रजवासियों के नेत्र जल हो गए। नेक दूर गयो। यहाँ अक्रूर जी ने इतनी देर में यशोदा मैया को सब सच बता दिया था। मैया, ये तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। इससे रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे, आप कृपा करो। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो कि नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, पड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूँ ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रो में मत, ऐसे करेगी तो मैं किस जाऊंगा? लाला, मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के और कह रही है, लाला पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझे सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। इससे रक्षा के काजे सुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ के 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण कियो। मक्खन खावे के काजे तो को छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो, कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो। लाला ऐसो कोमल सो मेरो लाला, आज मुझको ग्लानी है रही, मैंने क्यों कियो ये सब? मैया तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तो कुछ सबरो अधिकार है, तू अभी मुझको मार ले मैया, तो कुछ सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूँ। मैंने तो फिर भी तेरो संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो वह देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहाँ तक गयो और शायद है सके कि मैं जीवित हूँ नए बच्चों लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है। तू जा, को एक वचन देके जा लाला। कहा तो कुछ जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन से प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, अब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए। ठाकुर जी बोले, मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यही रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा। और मैया तू अपना ध्यान रखियो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर। यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। ब्रजवासी संभालने लगे, सब देख रहे रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो, इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के, आज हमें लाला पे संशय ना है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, जैसे रथ दिखना बंद हुआ ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। उनके ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले, अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये कहा कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला जी, देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो, कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जल पान करा रहा है, गोपीन को ले करके घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंदी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बछिया भी आज दूध नहीं पी रही है, केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं।